जय श्री गणेश दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। मैं हूं एमडी शास्त्री। बहुत दिनों के बाद में अपने इस चैनल के ऊपर फिर से वीडियो बना रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी समस्या आ गई थी YouTube पर। अपने जो YouTube की अपडेटें होती है उनके बारे में जानने के लिए लगा हुआ था, जिसके कारण से अपने को कुछ इनकम सोर्स का भी पता चल जाए। थोड़ा अंधेरा है, लाइट की थोड़ी कमी है, फिर भी आपको मेरी आवाज तो सुनाई दे रही होगी। आज हम यहां पर अब इस बार लगातार अपनी वीडियो की कोशिश करेंगे कि लगातार वीडियो डले। 2023 में किस किस का कैसा कैसा परिवर्तन होने वाला है, कौन सी राशि का क्या फल मिलेगा, ये सब भी हम अपनी वीडियो के ऊपर आपको इस चैनल के ऊपर प्राप्त करवाएंगे। तो आप जिसने भी ये वीडियो या ये इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और निरंतर अपनी वीडियो को देख करके शेयर भी करें। अपने भविष्य के बारे में जानना, वास्तु के बारे में जानना, ज्योतिष के बारे में जानना और अन्य जो भी प्रक्रियाएं होती है उन सब के बारे में आपको यहां पर सूचित किया जाता है, जानकारी दी जाती है। तो कृपया करके आप अपने चैनल पर बने रहें। आज अगर हम बात करें जय श्री गणेश, आज अगर हम बात करें, जैसे हर व्यक्ति के पास में जरूरी नहीं है कि अपना स्वयं का घर हो। किराए पर भी हम घर लेते हैं, रेंट पर। किराए के आवास में शास्त्रोक्त रूप से संरचना कैसे की जा सकती है, यानी जैसे हम किसी किराए घर में रह रहे हैं, वो वास्तु के अनुसार सही नहीं है, उससे कुछ इफेक्ट हम पे पड़ता है, उसको हम कैसे सही करें बिना तोड़फोड़ के। क्योंकि किराया पे आए हुए हैं तो वो मकान तो किसी और का है, उसका मकान मालिक कोई और है, तो हम तो उसमें तोड़ाफोड़ी नहीं कर सकते। तो उसके लिए कुछ वास्तुकारों ने, विद्वानों ने, गुरुजनों ने अनेक प्रकार के प्रावधान बताए हैं, जिनसे कुछ हमें अच्छे प्रभाव पड़ते हैं या कुप्रभाव को कम करने में सहायता मिलती है। कहते बिना किसी तोड़फोड़ के अगर हम अपने घर को सही करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ हमें उपाय करने पड़ते हैं। जैसे कि हर चीज हमारे अनुकूल हो ऐसा जरूरी नहीं है। किराए के मकान में हो सकता है कि अपने पैसों के अभाव में, आर्थिक मंदी के कारण, अन्य और समस्याओं के कारण अपना स्वयं का घर नहीं बना पाते हैं, तो हमें किराए के मकान की आवश्यकता पड़ती है और उसमें वास्तु जो है वो हमारे अनुकूल ना हो या वास्तु के अनुसार ना हो, उसका हम किस प्रकार अपना प्रभाव कम कर सकते हैं, ये सब बातें हैं आज के अपने एपिसोड में। कि अगर जैसे बात करें हमने कि कोई भी मकान लिया किराए पर, तो सबसे पहले तो याद रखें कि दक्षिण दिशा का जो कमरा होता है, दक्षिण दिशा का जो रूम होता है, वही हमें सोने के काम में आता है, यानी सबसे श्रेष्ठ वही स्थान माना जाता है, दक्षिण नैऋत्य कोण। और उसी कोने में, दक्षिण या पश्चिम कोने में ही रहने वाला जो रूम होता है, उसी कमरे में भारी भरकम जो सामान होता है उसे रखना चाहिए। जैसे अलवीरा हो गया या फिर कुछ अन्य चीजें हो गई, संदूक वगैरह हो गया या कोई और भारी चीज, सोफा वगैरह हो गया, ये सब जितनी भारी चीजें हैं वो सब नैऋत्य कोण में अगर रखी जाए तो नैऋत्य कोण भारी भरकम सामान से दबा रहता है, जिसके कारण से वो शुभ फल देता है। ये बात हो गई हमारी। उसके बाद में बात आती है जैसे सीढ़ियों की। जरूरी नहीं है कि किराए के मकान पर सीढ़ियां सारी की सारी नैऋत्य कोण में बनी हो, ठीक है, वो कहीं पर भी बनी हो सकती है। तो किराए के मकान पर अगर सीढ़ियां बनी है तो वो अपने लिए, अपने को यही समझना चाहिए कि वह हमारे लिए सही है, यानी वास्तु के अनुसार ठीक है, हम पे इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु उन सीढ़ियों की गणना जरूर कर लेनी चाहिए। गणना कैसी होनी चाहिए उसमें आपको बता देता हूं कि पूरी गणना करें और उसमें देखें कि 3 का भाग देने पर 2 शेष रहते हैं तो सही है, अन्यथा उसको घटा नहीं सकते लेकिन बढ़ा सकते हैं। अस्थायी रूप से काठ की, लकड़ी की या लोहे की कोई भी एक अन्य सीढ़ी बना करके हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे वो हमें अनुकूल प्रभाव दे और हम पर किसी भी प्रकार का अपना इफेक्ट ना डाले, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सीढ़ियां हमारे ही वास्तु के अनुसार हो,
तो सब चीजों को देखना पड़ता है। अगर मुख्य द्वार सही दिशा में ना हो, किराए के मकान में रह रहे हैं, तो याद रखें हमेशा अपने इष्ट देव, जो भी हमारा इष्ट देव होता है, इष्ट देव के जो तस्वीर होती है वो उसके जस्ट सामने लगा देनी चाहिए, जिससे जो हमारे इष्ट देव हैं, जिनके हम निरंतर पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, वो हमारी उन कुप्रभावों से रक्षा करेंगे। उसके बाद में बात आती है कि अगर सीढ़ियों को सुरक्षित करना हो हमें, यानी राहु केतु के स्थान को अगर हमें सुरक्षित करना हो कि वो सोपान उत्तर पूर्व में बनी हो, तो जहां तक हो सके इस प्रकार की सीढ़ियों के ऊपरी द्वार हमेशा बंद रखने चाहिए। ये तो निर्णय हम पहले भी दे चुके हैं कि उत्तर और पूर्व में बनी हुई जो सीढ़ियां होती है उसके ऊपर का गेट जो होता है ना, उसको लगभग 99.99% तक बंद रखना चाहिए। अगर ये संभव नहीं हो, सीढ़ियों की आवश्यकता पड़ती है, वैसे भी सर्दियां हैं तो सर्दी में सब ऊपर जाकर के ठंडी हवा, गर्म हवा लेने की आवश्यकता होती है, सूरज की किरणों की आवश्यकता होती है। अगर ये संभव नहीं हो तो राहु की शांति ही एकमात्र ऐसा उपाय है। अब राहु का उपाय करें या फिर उस गेट को निरंतर आप बंद रखें, ये आपको बहुत अति आवश्यक है। अगर आपको हमसे संपर्क करना हो तो आपको चैनल के डिस्प्ले पर नंबर मिल जाएंगे, उस पर आप व्हाट्सएप रूप से या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और उसमें आप फीस और अपनी जो भी समस्या है उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। फीस के बारे में भी पूरी जानकारी ले सकते हैं और अपनी समस्या के बारे में भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो कृपा करके अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी प्रकार अपने YouTube चैनल पर बने रहे। जय श्री गणेश, राधे राधे। उपाय के बारे में हम आगे वाली वीडियो में अवश्य बात करेंगे। राधे राधे।